नमस्ते दोस्तों, स्वागत है श्री एस्ट्रो वास्तु के चैनल में। आज हम लोग दो भाइयों की कहानी सुनने वाले हैं, जो कि है अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी। ये दोनों भाई एक मुकाम से उन्होंने अपना जर्नी शुरू किया था, बट आज जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि मुकेश अंबानी का जो नेट वर्थ है इट्स $83.6 बिलियन, जहाँ पे कि अनिल अंबानी का नेट वर्थ अभी ज़ीरो बन चुका है। ये क्यों हुआ, उनका जर्नी कैसा था और व्हाट इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड इट। जबकि अनिल अंबानी को ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ मिला था, जबकि सब कुछ डिवाइड हो रहा था, तो फिर ये हाशर उनके ज़िंदगी में क्यों हुआ और कैसे आया, यही आज के वीडियो में हम लोग जान लेंगे। सबसे पहला जो हम लोग एक डिस्क्लेमर दे देना चाहते हैं आप सभी लोगों के लिए कि ये सब कुछ हम लोगों ने दूसरे जगह से डाटा कलेक्ट किया है एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी आर गिविंग द प्रेडिक्शन। 2005 में जो मेन स्प्लिट है दो भाइयों के बीच में, वो स्प्लिट हुआ, जहाँ पे कि 2006 में अनिल अंबानी वॉज द थर्ड रिचेस्ट मैन इन इंडिया। वो थर्ड रिचेस्ट मैन बने इंडिया के 2006 में, एंड 2005 में उन लोगों का जो डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टीज़ वो हुआ था। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मुकेश अंबानी को सिर्फ दो इंडस्ट्री मिला, जबकि अनिल अंबानी को इतने सारे इंडस्ट्री उनको मिला था। फिर भी आज के दिन में उनका स्टेटस क्या है एंड मुकेश अंबानी का स्टेटस क्या है एंड डिफरेंस क्या है, वो हम लोग सभी को पता है। उसके साथ साथ आप धीरे धीरे करके आप उनका जो ग्रोथ है वो चीज़ आप देख सकते हैं कि 2007 में वो लोग कौन से पोजीशन में हैं, एंड धीरे धीरे करते करते 2019 आते आते अनिल अंबानी का जो नेट वर्थ है वो एकदम डिक्रीज होते होते 1.7 CR में आके अटक गया, एंड अभी तो वो बिल्कुल ही नेगेटिव में चल रहा है। जबकि मुकेश अंबानी का अगर आप देखें तो वो 2008 में उनका थोड़ा सा वो 2 स्टेप बैक लिए ताकि वो आगे जंप कर पाए। उन्होंने 2008 में उनका थोड़ा सा डिवैल्यूएशन हुआ, उसके बाद धीरे धीरे उनका ग्रोथ बनते गया, एंड राइट नाउ ही इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया। विद दैट आप यहाँ पे ये चार्ट और ग्राफ भी देख सकते हैं कि 2007 में $18.2 मिलियन उनका था, उसके बाद 2008 में उनका 42 हुआ, एंड आफ्टर द उसके बाद जो वो गिरना शुरू हुआ वो कंसिस्टेंटली वो गिरते रहे, एंड उनको फिर संभलने का मौका ही नहीं मिला, या फिर उनके नेचर की वजह से वो संभल नहीं पाए। अब लास्ट में ये चीज़ हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे बिफोर वी कॉल आवर एस्ट्रोलॉजर। हमारे सीनियर एस्ट्रोलॉजर संजय जी आज हमारा सारा प्रेडिक्शन देने वाले हैं कि इनके लाइफ में ये चीज़ क्यों हुआ है। उससे पहले ये लास्ट चीज़ हम लोग देख सकते हैं कि 2010 से लेके 2019 एंड उसके बाद अभी 2023 तक का उनका जो धीरे धीरे ग्रोथ हुआ, एंड कैसे करके वो अपने जो लेवल अप किया, वो भी विद हिज हार्ड वर्क, विद स्पिरिचुअलिटी, विद हिज लाइफ स्टाइल एंड एवरीथिंग। तो आज हम हमारे यहाँ पे हमारे सीनियर एस्ट्रोलॉजर संजय अग्रवाल जी को बुला लेंगे और उन्हीं से जान लेंगे कि दोनों भाई के बीच में ऐसा क्या हुआ कि मुकेश अंबानी अभी वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन ऑफ इंडिया है, जहाँ की अनिल अंबानी अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, जबकि मुकेश अंबानी को कम अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टीज़ मिला था जब डिवीजन हो रहा था, और अनिल अंबानी को ज़्यादा मिला था। पर फिर भी राइट नाउ टू ब्रदर्स आर स्टैंडिंग एग्जैक्टली ऑपोजिट टू ईच अदर। तो वेलकम करते हैं हमारे सर को एंड उनसे ही पूछ लेते हैं कि ये चीज़ कैसे हुआ। थैंक यू तियासा। जैसे कि तियासा ने बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन किया भी अपने को, ये सब डेटा और ग्राफिक्स दिखाए आपको। ये जो स्प्लिट हुआ था धीरू भाई अंबानी के गुजर जाने के बाद हुआ था, उनकी मृत्यु के बाद हुआ था। 2002 में उनकी मृत्यु हुई थी, तो उस टाइम मृत्यु के बाद उनको एक वारिस चाहिए था और मुकेश अंबानी को चेयरमैन बनाया गया रिलायंस इंडस्ट्री का। तो वो छोटे भाई को वो चीज़ मतलब पसंद नहीं आई कि बड़े भाई को चेयरमैनशिप क्यों दे दिया गया। उनका घर में झगड़ा चालू हो गया। उनके घर में झगड़ा चालू होने के कारण आखिर में उनको 2005 में जाके उनको उसकी माँ कोकिला बहन को स्प्लिट में एक रास्ता निकालना पड़ा। उनको ऑडिटर लोग बैठे, एक उनके लाइफ दोनों भाइयों के बीच में एक स्प्लिट हुई। वो स्प्लिट और जिस दिन हुई
उसके बाद की जो कहानी है यही हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ये दोनों को अनिल अंबानी को ज़्यादा मिलने के बावजूद भी वो आज का दिन में $0 बिलियन में आ गया और मुकेश अंबानी $83 बिलियन है। मे बी ही इज़ द 11th रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड नाउ, रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। एशिया का रिचेस्ट है वो, तो ये इंडिया का रिचेस्ट है और ये वर्ल्ड का 11th रिचेस्ट है। तो ये सिचुएशन मतलब हम लोग हाउ डेस्टिनी वर्क, ये टॉपिक की वीडियो का जी है। तो हम लोग डेस्टिनी देखते हैं कि हाउ एस्ट्रोलॉजी एंड डेस्टिनी वर्क्स। तो मैं इनका ग्राफ थोड़ा आगे देखते हैं, यू कैन रीड डाउन। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं मुकेश अंबानी का डेट ऑफ बर्थ इज़ 19 अप्रैल, उनका टाइम ऑफ बर्थ इज़ 1953। उन्होंने एडेन में उनका जन्म ग्रहण हुआ था एंड उनका लग्न इज स्कॉर्पियो एंड उनका मून साइन इज सैजिटेरियस। जैसे उनका सैजिटेरियस मून साइन है, उनको 7.5 चल रही थी जनवरी 2023 तक, ठीक है, उनको 7.5 चल रही थी। लेकिन जो सबसे बड़ा जो पॉइंट ऑफ इसका अट्रैक्शन है, संकटा चल रही थी 2001 से 2009। 2001 से 2009 के बीच में संकटा चल रही थी दशा। तो इनको जो दशा थी धीरू भाई अंबानी, इनके कभी भी इनको साथ नहीं दिया, इनका कभी भी इनको इतना ज़्यादा रुतबा नहीं दिया, महत्व नहीं दिया। वो अनिल अंबानी की ज़्यादा सुनते थे और अनिल अंबानी को ही ज़्यादा टेक केयर करते थे। और उनको शनि अष्टम दशा भी थी 2007 से लेके 2010 के बीच में। तो ये जो पीरियड ऑफ जो स्प्लिट था, इनको संकटा चल रही थी उस टाइम। लेकिन मुकेश अंबानी एक ना रियलिस्टिक आदमी है, मेहनती आदमी है, ज़्यादा कुछ बोलता नहीं है, बस सबका साथ सबका विकास बोलते हैं, उसी टाइप से सोचता है। लेकिन उनको संकट दशा चल रही थी तो इनको भारी पड़ी संकट दशा। ये स्प्लिट हुई, ये नहीं चाह रहे थे स्प्लिट हो, लेकिन छोटे भाई की जिद्दी के कारण ये कंपनी को स्प्लिट करना पड़ा इनको। तो आगे नेक्स्ट हम लोग स्प्लिट होने के बाद क्या हुआ, संकट दशा के बाद इनको कौन सा दशा है ये अभी बताते हैं नेक्स्ट। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं अनिल अंबानी, उनका डेट ऑफ बर्थ इज़ 4 जून 1959, उनका टाइम ऑफ बर्थ इज़ 22:30 एंड उनका प्लेस ऑफ बर्थ इज़ मुंबई, उनका लग्न इज़ कैप्रिकॉर्न एंड उनका मून साइन इज़ टॉरस। जैसे आपने बता ही दिया, उनका मून साइन टॉरस है और लगन कैप्रिकॉर्न है। उनको 99 से 2006 के बीच में सिद्धा दशा चल रही थी। आपको सिद्धा, पहले मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ। जो मुकेश अंबानी को चल रही थी संकटा दशा, संकटा राहु की दशा होती है, एक नेगेटिव दशा होती है। वो आपको कोई भी काम को आगे मतलब एक ऑब्स्टेकल लाइफ में लाती है और आपको बहुत लाइफ को आपको एक अपमानित होना पड़ता है उस दशा में आपको। और ये सिद्धा दशा चल रही थी, इनको सभी कुछ मिल रहा था, ऐश्वर्य मिल रहा, धन मान। इनको एक टाइप का अहंकार हो गया था इस दशा के बीच में कि आई एम द डूअर। एक डूअरशिप का इनको अहंकार था कि ये इंडस्ट्री जो है ये इतनी जो जम मारी है, मेरी बुद्धिमानी के कारण जम मारी है। ये अहंकार उस टाइम ये दशा के बीच में उनको आ गया था। फिर आफ्टर 2005 हाउ डेस्टिनी चेंज्ड, यही हमारा ये टॉपिक है वीडियो का। 2005 की डेस्टिनी चेंज हुई, दोनों भाई अलग हुए। 2007 में दोनों को स्प्लिट हुआ। अनिल अंबानी को ज़्यादा मिला था, लेकिन 2007 से इनका डाउनफॉल चालू हो गया। आप देख रहे हो 2019 आते आते इनको $50 बिलियन था, इनका $1.7 बिलियन था। और 2023 में $83 बिलियन है मुकेश अंबानी के पास। अनिल अंबानी के पास $0 बिलियन है। तो मुकेश अंबानी का जो अनिल अंबानी को अभी क्या संकट चालू हुई 2006 स्प्लिट के बाद। तो संकट दशा में इनको मनमानी करने की स्वभाव हो गया, हट्टी स्वभाव, कुसंगति और लोभ और स्वार्थ नीति और नीति विरुद्ध कार्य करने का आपसे और कलंक का भागीदारी बनता है। तो इनको संकट दशा चालू हुई। ये सब इनको संकट दशा में जो चीज़ होती है, मैं मोटा मोटी हाईलाइट किया हूँ इसके बारे में। संकट दशा में बहुत बार मैंने वीडियो बना चुका हूँ और समझा भी चुका आप लोगों को। तो ये 2006 से 2014 के बीच में जो संकट दशा थी, ये इनका डाउनफॉल का टाइम था। 2005 में स्प्लिट हुआ, 2007 के बाद से इनका ग्राफ नीचे आने लग गया कंटिन्यू। और 2023 में अभी आप जानते ही हो। तो इनका बोलते हैं ना कुसंगति और जो मतलब इनका लाइफस्टाइल जो था एकदम अलग टाइप का लाइफस्टाइल था। ये लोग का जीने का अंदाज अलग टाइप का था। ये फिल्म मतलब जो भी बोले, इन्हें खुद ने भी एक फिल्म की कंपनी खोली थी जो आपको बाद में फ्लॉप हो गई कंपनी, बहुत लॉसेज हुए इनको। फिर इन्होंने जो आगे जो इनका जो लाइफस्टाइल था, इन्होंने मतलब बॉलीवुड से कनेक्शन था। एक बार तो इनको अपनी पत्नी को छोड़कर सुष्मिता सेन से शादी करने का भी इन्होंने मन बनाया था। और सुना कभी इनको बड़े बड़े एक्ट्रेस लोग को करोड़ों रुपए का गिफ्ट देता था। मतलब ये आप इनकी लाइफस्टाइल में सम्मिलित था इनको। ऐसे ये
ऐसे आपका सेवा भी का काम भी करते थे, लेकिन इनका संकटा दशा में, इनको संकट राहु की दशा थी, राहु की दशा में ये लोग ने गलत स्टेप लिया और बहुत सारी मतलब अपनी जो कमाई का पैसा को बेफजूली से उड़ाया और रॉन्ग कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया। ये जो आपकी एक कंपनी खोला इसने जो फिल्म बनाने के लिए, वो कंपनी लॉस में गई। फिर इन्होंने जो मोबाइल का कंपनी खोला, जो टेक्नोलॉजी चेंज किया, वो टेक्नोलॉजी चेंज करने के कारण इनको बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ कि उस ज़माने में CDMA था और GSM था। तो दोनों भाई के बीच में एक ना एग्रीमेंट हुआ था कि 5 इयर्स तक वो मुकेश अंबानी दूसरी मोबाइल की कंपनी नहीं लेके देखा था। 2010 के बाद से जब वो एग्रीमेंट ख़त्म हुआ तो मुकेश अंबानी ने जियो लॉन्च किया और जियो पूरा इंडिया में तहलका मचा दिया। तो इस दशा में इन्होंने ये काम किया और इसके बावजूद भी लोग अच्छे धार्मिक में भी चीज़ में जुड़ी रहते थे। थोड़ा सा मंदिर वगैरह जाना, ये करना, लोगों को डोनेशन करना, मदद करना, ये भी इनका काम था। लेकिन क्या आपकी दशा में जो है संकट दशा में जो मेनली आपकी कुसंगति और गलत आचरण के कारण आपका खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं। रॉन्ग डिसीजन ही हैज टेकन 2-3 बिग रॉन्ग डिसीजन। नंबर 1 इज द मोबाइल कंपनी CDMA टेक्नोलॉजी लेके आया जो फेलियर थी। जो एक फिल्म इंडस्ट्री में ये लोग ने जो एक कंपनी चालू की, वो टोटल रिलायंस एंटरटेनमेंट बोल के कुछ चालू की थी, वो भी टोटल फेलियर थी। तो वहाँ से उनका डाउनफॉल चालू हो गया। और जो मुकेश अंबानी, वहाँ से क्या फ़र्क पड़ा? मुकेश अंबानी को कोई दशा नहीं थी 2009 से 2014 तक। इनको 7.5 लगी 2014 से 2023 तक। लेकिन 7.5 बोलते ना, शनि उस देता है जिसको छप्पड़ फाड़ के देता है, ये कौवा होता है। और शनि जिससे लेता है छप्पड़ फाड़ के लेता है, ये बहुत बड़ी कौवा होता है। तो क्यों इसको शनि ने इनको दशा तो दी थी 2014 तक। 2014 से 2023 के बीच 7.5 होने के बावजूद ही शनि ने इनको क्या दिया ऐसा? आप कहीं भी सर्च करोगे तो मुकेश अंबानी का आप देखो कि उनका जो परिवार है, उनका जो लोग है, उनका जो आध्यात्मिक शक्ति है लोगों के प्रति, मंदिर के प्रति, स्पिरिचुअलिटी, आप जो भी बोलोगे। जब इसका भाई को जमानत नहीं मिल रही थी, ये भाई को ही हेल्प किया। अगर ये चाहता था हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन भाई को बहुत बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला, नहीं तो इधर ये जेल में होते हैं आज का दिन में। तो इनको पूरी मतलब 500 करोड़ रुपए का बेल दे के इसको छुड़ाया उस टाइम भाई को। तो ये बहुत बड़ी उदारता है मुकेश अंबानी की। मुकेश अंबानी आप रेगुलर देखेंगे, अभी भी लेटेस्ट में कामाख्या मंदिर में 19 किलो सोना का छत्र बनाया है। मंदिर में जाते रहते हैं, गुरुजन से मिलते रहते हैं और बहुत बड़ी एक फाउंडेशन खोले हैं जो आपके वन ऑफ द लार्जेस्ट फाउंडेशन इन द कंट्री है, जो रिलायंस फाउंडेशन बोल के। इसकी चेयरमैन आपकी इनकी मिसेज है, मिसेज अंबानी है, नीता अंबानी है। ये अभी बहुत बड़ी फाउंडेशन खोली है। अभी ये इसकी माँ के नाम से बहुत बड़ा हॉस्पिटल खोला, कोकिला बहन हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, पब्लिक की सेवा के लिए बहुत बड़ा हॉस्पिटल खोला है। एक बहुत बड़ा जियो इंस्टीट्यूट खोला है फॉर जो भी लोग ना समर्थ नहीं है, लेकिन वो उसको डिजिटल मार्केटिंग करके उसको सर्टिफिकेट मिलता है जियो से, और जियो में ही प्लेसमेंट मिलता है उसको। तो इतनी बड़ी इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं लोगों की सेवा करने के लिए। और दुनिया की क्लासेस, स्कूल्स, ये सब चैरिटेबल ट्रस्ट उनका चल रहा है, जो लोगों की सेवा भावना के हिसाब से ही खोला गया है। और आपको ये एस्ट्रोलॉजी हाउ इट वर्क्स त्यासा आपको एक्सप्लेन करेगी। मैंने आपको बता ही दिया कि दोनों का लाइफस्टाइल में क्या फ़र्क था और दोनों को दशा में क्या फ़र्क था। तो त्यासा हाउ एस्ट्रोलॉजी वर्क्स मैंने बताया आपको, उसका और डिटेल्स में आपको एक्सप्लेनेशन दे देगी। जैसे कि हम लोग हमारे हर वीडियो में बोलते हैं और हम लोग इस बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं कि एस्ट्रोलॉजी जो है वो मीन्स टोटली एस्ट्रोलॉजी के ऊपर डिपेंड नहीं होता। हम लोगों की उसमें 33% लाइफस्टाइल, हम लोग कितना हार्ड वर्किंग है, हम लोग कैसे जी रहे हैं, क्या खा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, इन सब के ऊपर डिपेंड करते हैं। एंड बाकी के जो 33% है वो स्पिरिचुअलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। एंड रेस्ट इज़ एस्ट्रोलॉजी, बाकी का 33% एस्ट्रोलॉजी है। अगर हम लोगों का 66% हम लोग अगर सही रखते हैं तो 33% अगर अप एंड डाउन हो भी रहा है, अगर अप हो रहा है देन इट विल गिव अस वेरी नाइस थिंग्स, बट अगर डाउन हो रहा है तो हम लोगों का रेस्ट ऑफ द 66% जो है वो चीज़ हम लोगों का संभाल लेता है। तो ऐसे ही हम लोगों का एस्ट्रोलॉजी काम करता है हमारे ज़िंदगी में। ऐसे ही इनका दोनों भाई का जो लाइफ में जो फ़र्क पड़ा, एक बार अनिल अंबानी की एस्ट्रोलॉजी हाई थी, जब मैंने बताया आपको, जो अलग हुए, सीधा दशा चल रही थी, लेकिन उनकी लाइफस्टाइल और इनकी स्पिरिचुअलिटी नहीं थी उस टाइम में। उनकी लाइफस्टाइल कुसंगति थी, मैंने बताया आपको।
कि उनकी कुसंगति होने का और स्पिरिचुअलिटी टच नहीं था उनका हार्ड वर्किंग था उनका, लेकिन उनका कि लाइफ स्टाइल स्पिरिचुअलिटी था, तो खाली एस्ट्रोलॉजी अप थी, तो उसके बिहाफ में इनको मतलब ही वॉज नॉट इवन स्कोरिंग 40% इन एज पर दिस चार्ट। तो उसको जो दशा जो उनका डाउनफॉल वहीं से चालू हुआ। और वही मुकेश अंबानी का, उसका एस्ट्रोलॉजी डाउन थी बट ही वॉज हार्ड वर्किंग, उनका लाइफ स्टाइल बहुत बढ़िया था और स्पिरिचुअल पर्सन था, और जो अपने मतलब अध्यात्म की तरफ जुड़े हुए थे, कभी भी कोई गलत लाइन में नहीं गए, कोई उनका कभी बदनामी योग नहीं हुआ, कभी उनका नाम खराब नहीं हुआ। यही दोनों भाइयों में फ़र्क था, एक की दशा उस टाइम अच्छी थी, एक की खराब थी। ये दशा खराब होने के बावजूद ही मुकेश अंबानी की ये 2 पॉइंट बहुत स्ट्रॉन्ग था, हार्ड वर्क, लाइफ स्टाइल एंड स्पिरिचुअलिटी। ही वॉज स्कोरिंग मोर देन 66%। एंड अनिल अंबानी वॉज एस्ट्रोलॉजी हाई थी, बाकी ये 2 चीज़ लो थी उसकी, तो ही वॉज नॉट ओनली स्कोरिंग 33%। दिस वॉज द मेजर रीजन ऑफ फेलियर संकटा और सिद्धा दशा में, जो मैंने एक्सप्लेन किया। अभी आप देख पा रहे हो कि मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी का ये जैसे उनके भाई में अलग हुआ उनका 2005 के बाद से, ये इनका ग्राफ था। ये ग्राफ ऐसे आते आते ये आपका 2023 में $83 बिलियन हो गया मुकेश अंबानी, और ये अनिल अंबानी $0 बिलियन। ये आपका फ़र्क है दोनों का। डेस्टिनी हाउ इट वर्क्स, ये टॉपिक था। दिस इज हाउ डेस्टिनी वर्क, हाउ एस्ट्रोलॉजी वर्क, हाउ स्पिरिचुअलिटी वर्क, हाउ लाइफ स्टाइल एंड हार्ड वर्क वर्क। ये हाउ द रॉन्ग डिसीजन मेड यू, मतलब फ्रॉम टॉप से लेके बॉटम में लाने का एक रॉन्ग डिसीजन आपको ख़त्म कर सकता है, ये चीज़ एक्सप्लेन कर रहा है। अभी जियो का सक्सेस का रीज़न ही वही है कि पूरी वर्ल्ड की बिगेस्ट कंपनी बन गई बिकॉज दिस रीजन ओनली। अभी जियो बहुत बड़ा प्रोग्रेस कर रहा है, नाउ दे आर इनटू लॉट ऑफ इंडस्ट्री। जियो तो है ही आपका मोबाइल में है, प्लस आपका एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है, प्लस आपका शॉपिंग मॉल्स वगैरह जो भी है कमर्शियल में है, एंड रिलायंस इंडस्ट्री तो पहले से थी उनके पास। तो 3 बड़ी इंडस्ट्री, रिफाइनरी और पेट्रोलियम बहुत बड़ा है। तो तीनों बच्चों को चेयरमैनशिप दे रहे हैं मुकेश अंबानी, आप सबने सुना होगा। तीनों इंडस्ट्री को, एक रिफाइनरी को एंड पेट्रोलियम को एक को दिया है, एक को आपको शॉपिंग और जितने भी कॉम्प्लेक्स हैं इनके जो भी मॉल्स हैं एक को दिया है, और एक को जियो दिया है, जियो जो मोबाइल से। तो तीनों बच्चों को फ्यूचर में अभी से विल लिख दिया। जो गलती इसके फादर ने दोहराई थी वो ये अभी दोबारा रिपीट नहीं हो, इसलिए मुकेश अंबानी ने बहुत बड़ा डिसीजन अपने जीते जी अपने तीनों बच्चे के नाम से विल लिख दिया है। तो यही है फ्यूचर प्रेडिक्शन मेरा, यही है कि अनिल अंबानी को 64 ईयर्स ऑफ एज अभी, ठीक है ना। शनि महादशा चल रही है उनके 2014 से 2023 तक, और उल्का दशा चालू हो जाएगी इनको। तो ही नीड टू टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ फ्रॉम 2029 आज 23 चल रहा, 6 साल के बाद इनको हेल्थ का बहुत ज़्यादा अपना ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज ही कैन बिकम कम अंडर अ बिग प्रॉब्लम। एंड मुकेश अंबानी नाउ 66 years of age, जुपिटर महादशा इज गोइंग फ्रॉम 2019 to 2035। जुपिटर दशा सबको पता है गुरु की दशा बहुत बढ़िया होती है, एंड देयर इज नो चांसेस ही बिकम, and there is a chances that he can become world number 1 because सिद्धा दशा is coming 2030 में। इनको उल्का आ रही है, इनको सिद्धा आ रही है। ये दशा में ये वर्ल्ड नंबर 1 भी बन सकते हैं और इंडिया का एक बहुत बड़ा नाम भी करेंगे, यही हमारा प्रेडिक्शन है। तो अभी आपको इस विषय में कैसा लगा, हाउ डेस्टिनी वर्क, आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बाकी आपको त्यासा आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। बट आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको किसी और के बारे में ऐसे ही प्रेडिक्शन जानने का इच्छा हो तो वो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के हम लोगों को बताइएगा, ताकि हम लोग नेक्स्ट वीडियो उसके बारे में बता पाए। एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी आप पूछना चाह रहे हैं, तो वो भी हमारे कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं, ताकि हमारे एस्ट्रोलॉजर खुद आपको उसका आंसर दे पाए। एंड हम लोग का कभी कभी हम लोगों के चैनल में स्पेशली फेसबुक में हम लोग फ्री प्रेडिक्शन देते हैं जिन लोगों को भी प्रॉब्लम आ रहे हैं अपने ज़िंदगी में। एंड जो लोग भी ये वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक को सब्सक्राइब करना एंड लाइक करना मत भूलिएगा, एंड यूट्यूब चैनल को भी, ताकि अगर जब भी हम लोग ऐसे फ्री प्रेडिक्शन दे तब आप हम लोगों के साथ कनेक्ट हो पाए एंड हम लोगों से आप डायरेक्टली बात कर पाए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।